किसान भाइयों नमस्कार, मैं ओपी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। किसान भाइयों, ये जो मिर्च की खेती आप देख रहे हैं, ये जायदकालीन जो है मिर्च की खेती की रोपाई की गई है। जो किसान भाई, जैसे ये किसान भाई ने जो है वसंत कालीन इन्होंने गोभी की फसल की थी और अब ये जायदकालीन मिर्च की खेती की है। तो मिर्च की खेती में तमाम जटिलतम समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये जो सब्जी करने वाले किसान हैं वो वसंतकालीन कहीं गोभी की, कहीं मटर किया, इसके अलावा फिर मिर्च की खेती करते हैं। तो ये सघन खेतियों में जो है तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। किसान भाइयों को कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि पीएच बढ़ जाता है और ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है, यानी उसका जो सिस्टम है, वो सारा बिगड़ जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि गर्मी की जुताई अवश्य कर लें। यदि गर्मी की जुताई नहीं करते हैं तो अपनी ज़मीन में जो है बैक्टीरियल जो बायो स्टिमुलर आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे ग्रीन प्लेनेट का प्रीमियम आता है, उसमें तमाम सारे जीवाणु युक्त जो है बैक्टीरिया होते हैं, वो मल्टी कल्चर है, तो उसका अपनी खेती में प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है, वो उसका पीएच है, वो कंट्रोल रहे और भूमि की उर्वरा शक्ति बनाई जा सके। इसके अलावा जैसे कि ये खड़ी फसल में आप मिर्च की खेती देख रहे हैं, तो इस समय चूँकि गर्मी की ये फसल है, इस समय कीट की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं कि इस फसल में कीट की अभी तो कोई समस्या नहीं आई है। ये गोभी के बाद मिर्च की फसल की है, ये इमोल और ये क्या बोलते हैं उसे। लेकिन इसमें ग्रोथ पावर नहीं हो रहा है। तो किसान भाइयों को बताते चले कि इसमें यदि आपने फसल की ग्रोथ करना है तो ग्रो और नाइट्रो किंग को 40-40 मिलीलीटर फ्रेड टंकी के हिसाब से मिलाकर पानी छिड़काव करना चाहिए। यदि इसका पानी छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पे किया जाए तो इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। कुछ जगह ये देखने को मिला है कि जो है जड़ों में सड़न आती है, तने में कालापन आता है और पत्तियों के डंठल काले होते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, जिससे किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और मिर्च की फसल छोड़ देते हैं। तो जहाँ मिर्च की फसल बराबर ली जाती है वहाँ ये समस्या आ जाती है जड़ सड़न की। ये फ्यूजेरियम बिल्ड की वजह से होती है। इसके लिए आप फंगोइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पौधे पर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला के आप हर पौधे पर पानी में मिला के ड्रिंचिंग करें, जिससे इसका सामयिक नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा जो डंठल काले होते हैं और पत्तियों का सिराएं जो है, जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं तने से, वो काले पड़ने लगते हैं, तो ये समस्या एंथ्रेक्नोज से आती है। तो इसके लिए पीपीएफसी और फंगोहिट क्रमशः फंगोहिट 60 मिलीलीटर या फिर पीपीएफसी 60 ग्राम, स्पेडाल 90 को 10 ग्राम की मात्रा को मिला के स्प्रेइंग करेंगे तो एंथ्रेक्नोज की समस्या खत्म हो जाती है। फंगोइट स्पेडाल के साथ केवल यही मिला के किया जाता है, इसके साथ और चीज़ें नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा इसमें थ्रिप्स की समस्याएं आती हैं, कहीं कहीं इसको कुटकी बोलते हैं। तो इसमें पत्तियां क्या होती हैं, तो ये जो है थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसते हैं और कुछ वाइट फ्लाई होती हैं, जिससे पत्तियां ऊपर की ओर सिकुड़ती हैं और ये वायरस फैला देती हैं। जैसे पौधा बौना हो जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह इसके लिए नीम ऑयल 60 ml और वायरोसोल का 60 ml, स्पेटाल को 10 ml मिलीलीटर की मात्रा को मिला के आप पानी छिड़काव 8-10 दिन पर करेंगे तो ये वायरस की समस्या ख़त्म हो जाएगी। यदि आपकी पत्तियां बेडौल, लंबी और नीचे की ओर मुड़ी हुई होती हैं तो आप अपनी फसल में ये समझ लें कि इसमें मकड़ी का प्रकोप हो गया है। ये स्पाइडर माइट 2 तरह की होती है, एक वाइट स्पाइडर माइट, एक रेड स्पाइडर माइट। तो इसके नियंत्रण के लिए ये जो हमने नीम ऑयल और वायरोसोल बताया है 60-60 ml, इसके साथ
आर्गोमाइट 60 ml को आप पानी छिड़काव कर देंगे तो मकड़ी का नियंत्रण भी होगा। और ये किसान भाइयों बताते चलें कि यदि आप नीम ऑयल और ये आर्गोमाइट वायरोसोल का अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इसका स्प्रेइंग किया तो आपके खेत में कीट कतई नहीं आएंगे, आपकी फसल अच्छी होगी। और इसके बाद जब ये फ्लावरिंग की स्टेज पे हो उस समय ब्लूम और नाइट्रोकिन की 40-40 मिलीलीटर मात्रा का पानी छिड़काव करेंगे तो आपकी मिर्च की फसल की बम्पर पैदावार होगी, फलियां अधिक बनेंगी। आप जब तुड़ाई करें तो हर तुड़ाई पर नीम ऑयल और ब्लूम और नाइट्रोकिन की 40-40 मिलीलीटर की मात्रा का स्प्रेइंग करते रहें तो आपकी फसल लंबे अंतराल तक फलक देगी। तो इस तरह किसान भाइयों आप अपनी मिर्च की फसल की देखभाल करते रहे तो आपकी फसल से अच्छा मुनाफा होगा, अच्छी पैदावार होगी।